तो गृह मंत्री अमित शाह देखिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं श्रीनगर में। इससे पहले उन्होंने परिजनों से मुलाकात की थी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह उस स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पर यह हमला हुआ। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह उस आतंकी हमले की जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर्यटकों पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतारा गया। आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं घटना स्थल पर और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह लगातार ही इस आतंकी हमले को लेकर पल पल की जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। मृतकों के घायलों के परिजनों से मुलाकात की है। अपना दर्द बयान करते हुए नजर आए तमाम परिजन गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हुए और किस तरह से उनके अपनों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, इसकी जानकारी भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ शेयर करते हुए तमाम परिजन नजर आए हैं। और अब गृह मंत्री अमित शाह देखिए घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इन निहत्थे बेकसूर जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे, पहलगाम का जो इलाका बैसरन घाटी जहां पर देखिए तमाम जो पर्यटक पहुंचे हुए थे और उसके बाद ये देखिए ये वो इलाका है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई है। AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की यहां पर की गई है और 4 से 5 जो आतंकवादी थे ये बताया जा रहा है। उन्होंने AK-47 से, ये देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर। अब घटनास्थल पर किस तरह से आतंकवादी हमला यहां पर हुआ और उसका जायजा गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। वही घटनास्थल, वही जो जगह है जहां पर कल आतंकवादी हमला हुआ है और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और यही वो बैसरन घाटी है जहां पर 26 मासूमों को मौत के घाट उतारा गया। गृह मंत्री अमित शाह देखिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। यही वो स्थान है, यही वो घटनास्थल है जहां पर कल जिस तरह से ताबड़तोड़ आतंकवादियों ने फायरिंग की और लश्कर का जो एक विंग है TRF, उसके द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है और TRF के आतंकवादियों ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। और गृह मंत्री अमित शाह कल ही श्रीनगर पहुंचे हुए थे जहां पर पल पल की जानकारी ले रहे थे। अभी वहां पर पहुंचे हुए हैं जहां पर हमला हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल पर पहुंचकर किस तरह से हमला यहां पर हुआ और पर्यटक वहां पर किस तरह से एंजॉय वहां पर कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला किया। और हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं घटनास्थल पर जहां कल आतंकी हमला हुआ है और क्या अपडेट सामने आ रही है? स्वाति, आपको आवाज आ रही है? चलिए स्वाति से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आतंकवादी हमला जहां पर हुआ बैसरन घाटी, जहां कल पर्यटक एंजॉय कर रहे थे और उसके बाद जो देखिए खुशनुमा माहौल था वो किस तरह से मातम में बदल गया क्योंकि 26 निर्दोष पर्यटकों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब बारी है इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने की और उसी को लेकर कवायद भी लगातार चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए वहां पर उन्होंने जानकारी ली सऊदी अरब से वापस आने के बाद। स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वाति, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर कल जहां पर आतंकी हमला हुआ और क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह का एक्शन लेने की तैयारी अब सरकार कर रही है, क्या खबर मिल रही है? देखिए कल जैसे ही घटना की जानकारी शांतनु लगी वैसे ही तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की और उसके बाद रवाना तुरंत दिल्ली से श्रीनगर के लिए अमित शाह हो गए। वहां पर पहुंचते ही तुरंत हाई लेवल बैठक की गई। अब लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर में है और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह ने की है इस वक्त और घटनास्थल का दौरा भी कर रहे हैं, वहीं पर हैं और लगातार पीड़ितों से बातचीत भी
भी गृह मंत्री अमित शाह ने की है, मुलाकात भी कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये अब तक की अगर हम बात करें 2019 के बाद से, तो अब तक की सबसे बड़ी घटना ये मानी जा रही है, क्योंकि 26 लोगों की मौत इसमें हो गई है आतंकी हमले में और कई लोग अभी भी घायल हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और एक्शन की मांग विपक्षी पार्टियों की ओर से भी की जा रही है। पूरे देश भर से ये मांग की जा रही है कि सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में भयावह है और लगातार वो सोशल मीडिया पर भी आप देखिए तो लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह एक्शन के मोड में है, लगातार बैठकें हो रही हैं इसको लेकर कि रणनीति क्या रही सरकार की रहे जिससे आगे तुरंत कार्रवाई की जा सके, उसको लेकर पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त दिल्ली में भी हो रही है, श्रीनगर में भी हो रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पीड़ितों से मिल रहे हैं, क्योंकि कई जो परिजन है, जो परिवार के सदस्य हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और जो दूसरे प्रदेशों से पहलगाम घूमने के लिए गए थे उनके परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जो जानकारी जिस तरह से मौत को लेकर आ रही है अलग अलग प्रदेशों से, तो वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है और लगातार पीड़ितों से बातचीत भी कर रहे हैं और मुलाकात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब एक एक्शन में सरकार नजर आ रही है और इसी को लेकर मांग भी की जा रही है। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनसे आपने बातचीत भी की स्वाति, उन्होंने कहा कि पीओके में सभी को पता है कि पीओके में किस तरह से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो सरकार आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। लेकिन इससे पहले भी कार्रवाई की गई है, पीओके में हमला किया गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान सामने आते हैं और सबूत भी मांगे जाते हैं, देखिए जब इस तरह की कार्रवाई होती है स्वाति, लेकिन सरकार देखिए अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी और मुझे लगता है कि इसका भी करारा जवाब सरकार देगी और इसको लेकर अब जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। कैसे जवाब दिया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन जवाब तो करारा ज़रूर मिलेगा, ये तो तय है स्वाति। जी बिल्कुल, इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरह से घटना की जानकारी आई, खुद फोन पर वहां से बातचीत गृह मंत्री अमित शाह से की और उनसे कहा कि आप तुरंत जो है वो घटना स्थल के लिए रवाना होइए। उसके बाद दिल्ली से तुरंत गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हुए। वहां पर बैठकें की गई कि किस तरह से रणनीति सरकार की हो जिससे जो जवाबी कार्रवाई है वो की जा सके। और दिल्ली में खुद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की। उसमें आपने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद रहे, इसके अलावा अजीत डोभाल बैठक में मौजूद रहे और सरकार लगातार आगे को लेकर रणनीति बना रही है किस तरह से जवाब दिया जाए। ये भी खबर आई सूत्रों के मुताबिक अभी कि विपक्षी पार्टियों से भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि जवाब दिया जाए, क्योंकि 26 लोगों की जान इसमें चली गई और जो पर्यटक थे जो वहां पर घूमने गए हुए थे। और आप देखिए कि लगातार पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर में बढ़ रही थी। वहां पर पर्यटक अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे थे और पहलगाम ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर में जहां पर लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर जब इस तरह के आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए तो कई तरह के सवाल भी उठ रहे। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाए और उसी को लेकर जो एक्शन प्लान है पूरी तरह से वो सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पहलगाम की बात करें तो पूरे आसपास सेना के जवानों ने घेर लिया है, ऊपर हेलीकॉप्टर से भी लगातार नजर रखी गई है, जिससे जो आपने देखा कि जब घटना घटी उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन भी किया गया कि आखिरकार आतंकी घुसे कैसे वहां पर, क्योंकि जानकारी ये भी आई कि सेना के वेश में जो है वो आतंकी वहां पर पहुंचे। धर्म लोगों से पूछा गया, जो वीडियोस महिलाएं चीखती हुई नजर आ रही हैं, बच्चे चीखते हुए नजर आ रहे हैं, बचाने की लगातार अपील की जा रही है वहां पर। तो भयावह घटना है, देश को झकझोर कर इस घटना ने रख दिया है। तो ऐसे में कई सवाल है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सरकार के लिए इस वक्त है कि किस तरह से प्लानिंग की जाए और जवाब जो है वो मुंहतोड़ तरीके से दिया जाए। बिल्कुल, देखिए ऑप्टिक्स अगर देखें स्वाति तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो दौरा है वो कम कर दिया गया, वहां पर विदेशी दौरा, और गृह मंत्री अमित शाह को मौके पर भेजा गया। तो सरकार जो है वो एक्टिव तो नज़र आ रही है, लेकिन एक्शन किस तरह से लिया जाएगा ये देखना अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन लोगों में आक्रोश है कि बैठकों का दौर
अब खत्म हो गया, बैठकों का वक्त खत्म हो गया, अब सीधा एक्शन की बारी है। और इससे पहले इसी तरह के जब आतंकी हमले होते हैं तो यही कहा जाता है, लेकिन एक्शन किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, लगातार देशवासियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह वो लोग थे जो जिनको मारा गया है, और जो वीडियोस आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। तो ऐसे में ज़रूर एक्शन की मांग की जा रही है। विपक्षी पार्टियों की ओर से भी कहा जा रहा है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो है वो पहले पूरी तरह से रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जवाब दिया जाए, और पूरी प्लानिंग इस वक्त की जा रही है सरकार द्वारा। क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आपने देखा कि तुरंत जो है वो सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वो भारत पहुंचे। सुबह जो है दिल्ली पहुंचे, देर रात ही सऊदी अरब से रवाना हो चुकी है, और पहुंचते ही एयरपोर्ट पर ही बैठक की गई है, क्योंकि भारत पीछे नहीं रहेगा और जरूर जवाबी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी, लेकिन पूरे एक्शन प्लान के साथ। और यही वजह है कि रणनीति बनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रीनगर में बैठक की, उसमें सभी अधिकारी मौजूद थे और आगे को लेकर रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से एक्शन प्लान हमारा हो और जवाब दिया जाए मुंह तोड़ तरीके से। क्योंकि लगातार संसद की भी बात करें तो आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह के बयान को, वो कहते रहे हैं कि, और पिछले कई सालों को अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर की बात हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि लोगों के मन में डर खत्म हुआ है आतंकवाद को लेकर। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से आतंकी हमला वहां से निकलकर सामने आया, पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से लोगों के मन में डर कश्मीर को लेकर है, और जवाब भारत की ओर से दिया जाएगा। क्योंकि परिजनों की भी यही मांग है कि जो लोग घूमने गए हुए थे जम्मू कश्मीर, उनको जिस तरह से निशाने पर आतंकियों ने लिया है, तो जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन पूरे प्लानिंग के साथ पूरे एक्शन प्लान को पहले तैयार किया जाएगा, किस तरह से जवाब दिया जाए, और उसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई भी की लोकल जाएगी। आतंकी भी वहां पर शामिल थे स्वाति, ये भी कहा जा रहा है, तो उनको भी किस तरह से टैकल किया जाए, ये भी एक चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए कई सवाल हैं इस वक्त कि आखिरकार वो आतंकी कैसे पहलगाम में पहुंचे, सेना के वेश में वहां पर पहुंचे थे। तो कई सवाल हैं जिसको खुद जो है वो देखा जा रहा है, और प्लानिंग इसको लेकर की जाएगी। और जानकारी आपने देखा होगा वीडियोस में, जो स्थानीय लोग थे वो मदद करते हुए भी नजर आ रहे थे, लगातार वहां पर पहुंचे हुए थे। और पूरी तरह से पहले जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने समझा है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और चूंकि 2:45 का वक्त कल का बताया जा रहा है, दोपहर में जब घटना घटी है, और उस वक्त वहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में थे, तो सभी पहलुओं पर पहले मंथन किया गया है, बातचीत लगातार की जा रही है, बैठक लगातार की जा रही है, और उसके बाद ही पूरी तरह से एक्शन क्या होगा, भारत की ओर से क्या प्लानिंग होगी, उसकी तैयारी में इस वक्त जो है गृह मंत्री अमित शाह खुद है, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि कब जवाबी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 26 लोगों की जान इसमें गई है। 2019 को अब तक लोग भूल नहीं पाए हैं कि 40 जवान उसमें शहीद हो गए थे आतंकी हमले में, और उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश है। तो ऐसे में जब 26 लोगों की मौत हुई है, तो लगातार जवाबी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब यही देखना होगा कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है, जो बैठकें की जा रही है उसमें क्या रणनीति बनकर तैयार की जा रही है, और कब जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, श्रीनगर में भी देखिए स्वाति जो है वो बैठक की गई है, और सर्च ऑपरेशन भी वहां पर लगातार चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले ही खबर आई कि वहां पर 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है, क्योंकि वो घुसपैठ की तैयारी में थे। तो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट पर है, और जगह जगह पर सेना की तैनाती है, पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। खास तौर पर पहलगाम पर नज़र बनाए हुए हैं। सेना की बात करें हम, हेलीकॉप्टर से जब से घटना घटी है उसके बाद से ही लगातार नज़र जो है वो सेना की है उस पर, और पूरे कश्मीर में इस वक्त
वक्त अलर्ट पर है, तो जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अस्पतालों की बात करें तो वहां पर चूंकि घायलों को रखा गया है, वहां पर इलाज किया जा रहा है, वहां पर भी अलर्ट रखा गया है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो बैठक लगातार की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट है। दिल्ली की बात करते हैं तो जो पर्यटक स्थल है वहां पर अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें खास तौर पर, तो इस मौसम में लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, और जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं पहलगाम पहले लोग पहुंचते हैं, और यही प्रश्न लगातार उठ रहे हैं। तो अब पूरी तरह से अलर्ट इस वक्त कश्मीर में है, और जो पर्यटक स्थल हैं अलग अलग प्रदेशों में, वहां पर भी अलर्ट पर रखा गया है। लगातार नजर जो है वो रखी जा रही है, और अभी कुछ देर पहले ही जो है वो सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बिल्कुल, और देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, जल्दी उन आतंकियों को भी ढूंढा जाएगा। लेकिन अब देखिए सीसीएस की बैठक भी स्वाति होने वाली है। आज शाम सीसीएस की बैठक होगी। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, तमाम तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात भी कही जा रही है। देखिए, जो जानकारी आई कि सरकार, सूत्रों के मुताबिक सरकार विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लेगी, और विपक्षी पार्टियों को जानकारी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दी जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है इस वक्त कि पूरा देश एक होकर जो है वो जवाब दिया जाए, और इसीलिए जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल कर अभी सामने आ रही है कि विपक्षी पार्टियों को सबसे पहले भरोसे में लिया जाएगा और पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, और उसके बाद सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। ये भी जानकारी आ रही है, और गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचते ही जो है वो फैसला लिया जाएगा, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्षी पार्टियों को भी भरोसे में सरकार लेगी। और जो घटनाक्रम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में घटी है उसको लेकर जानकारी विपक्षी पार्टियों को भी दिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से कल देर रात बातचीत की है। तो विपक्षी पार्टियों से भी बातचीत होगी, और सर्वदलीय बैठक भी इस मुद्दे पर बुलाया जा सकता है, और उसके बाद उस बैठक में भी आगे को लेकर रणनीति तय की जाएगी। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है इस वक्त, और देश की मांग ये है। बिल्कुल स्वाति, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे। देखिए वापस आएंगे स्वाति आपके पास। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम जो मृतक हैं, जो घायल हैं, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। और देखिए ये तस्वीरें आप भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं अपने परिजनों को खोने के बाद। जो तमाम लोग वहां पर हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह को अपना दर्द इस वक्त सुना रहे हैं कि किस तरह से हमला हुआ और उन्होंने अपने लोगों को वहां पर खोया है। गृह मंत्री अमित शाह उनकी बातचीत सुनते हुए अभी उस घटनास्थल पर भी पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ। लेकिन उससे पहले उन 26 लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। और देखिए रो रो कर अपना जो दर्द है वो बयान करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये तस्वीरें आप देखिए। परिजनों से मुलाकात की है, जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और घटनास्थल पर भी पहुंचे हुए हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से जो पूरा आतंकी हमला है उसकी जानकारी ली है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ पर विदेश मंत्री भी मौजूद हैं और अनिसे वहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। दौरा बीच में छोड़ दिया उन्होंने सऊदी अरब का, वापस आ गए हैं अपने देश। और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों का पहला स्केच जारी किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकियों का पहला स्केच जारी किया गया है। भारत समाचार पर आतंकवादियों का स्केच